मैं जी रास्ते में हूँ, मैं जा रही हूँ। मेरी बेटी का ना स्कूल से फ़ोन आया है, उन्होंने कहा आपकी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ चेक देखने के लिए। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हुआ, कह रहे हैं बेहोश हो गई है। मैं वहीं जा रही हूँ, आप लोग दुआ कीजिएगा। ये जी साथ हमारे कैंप लगा हुआ है, मैं उनसे दवाई लेकर आई हूँ। मेरे पैरों में बड़ी सोज हुई हुई है, हुसैन के भी पैरों में ऐसी सोज हुई हुई हैगी। मैं बना रही हूँ जी आज चावल। मेरी ज़रा तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैर खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ अमान रखे। आज जी बहुत ज़रा मसला बन गया था जी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी मेरी, और मैं भी ऐसी अरूज को फातिमा को छोड़ के अभी आई थी कि 5 मिनट के बाद जी मुझे पता चला कि टीचर के कॉल पे कॉल आ रही है। वो कह रही है कि जी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मैं फ़ौरन भाग के गई, तो आगे गई थी जी, बेहोश पड़ी हुई थी। शुक्र इनकी फुप्पो का घर बिल्कुल साथ ही था, वो इसकी फुप्पो लेकर आ गई थी और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी इसकी, और ना इसके हाथ पैर मुड़ गए थे, क्या है का BP लो हो गया था। तो मैं जी फिर इनको उठा के लेकर आई हूँ। अब है घर का काम शाम करके मैं अब फारिग हुई हूँ, तो मैंने कहा चलें जल्दी से थोड़े से चावल ही बना लूँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ कि जी प्याज ब्राउन कर रही हूँ मैं, और मैं आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। यहाँ जी ये अरूज साहिबा जो उनसे की चटनी बना रही है। मैं जी ज़रा मसाला भून दी अच्छी तरह। मैंने कहा मसाला भून के, और ज़्यादा दिलचस्पी वाला काम करने को दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो सा अजीब सा हो रहा है। फातिमा ने ना आज डरा सा दिया मुझे। हाँ जी चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। बच्चे जो से आएंगे अब ज़रा उठेंगे, मैंने उनको रज़ाई से निकाला। मैं ज़रा उठो और खाना शाना खाओ सुकून से। चावल मैंने कहा बना लिएंगे क्योंकि आटा आज हमारा था नहीं, तो मैंने कहा चले चावल बना लेती हूँ, शाम तक आटा आएगा तो फिर हम लोग फिर वो बना लेंगे रोटियां जो बनानी होंगी। साग थोड़ा सा पड़ा रहेगा, बच्चों ने जिसने भी खाना होगा फिर शाम को जो होगा देखा जाएगा। मैं जो है चावल डाल रही हूँ, आप सबके आप लोग हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हमारे जो सेंगे चावल जो सेंगे हम लोग आलू मटर वाले बनाए हैं। मैंने कहा चलो बच्चे ना तबीयत ख़राब थी बच्चों की, मैं कहा थोड़े से चावल बना के और ज़रा वो टेस्ट करवा दूँ, क्या पता तबीयत ठीक हो जाए बच्चों की। BP लो हो गया था फातिमा का, तो अच्छा खासा लो हो गया था। तो अब जो सा अल्लाह का शुक्र है ठीक हैगी, अब उठ के बैठी है कि मैंने कहा चलो खाना खा लो। हुसैन की तबीयत ठीक नहीं है, हुसैन के सर में बहुत शदीद दर्द हैगा और उसके पैर सूजे हुए, पता नहीं कह रहे हैं कि जो कोई नवी हवा आई है जी, वो जो हैगा उसमें जो हैगा पैर सूज रहे हैं, उंगलियां सूज रही हैं, गिरेशा पड़ रहा है किसी के, तो बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। मेरी तो बस अब पाँव की तलियों में सिर्फ दर्द है, बाकी अल्लाह का शुक्र है मेरे को और कुछ भी नहीं है। रात को उठती हूँ मैं सरसों का तेल जो हैगा अच्छी तरह मल मल के लगाती हूँ गर्म करके, और फिर उसके साथ ही मैं अपना हिसाब जो हैगा कुछ सही हो जाता है, कुछ दर्द की गोली खा लेती हूँ, इसे जाके कुछ तबीयत ठीक है मेरी। वैसे अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो मैं ठीक हूँ। बच्चे सारे उन सब के चावल डल चुके हैं जी, ये आपको क्लोज करके दिखाते हैं, दिखाओ ज़रा। चावल जो उनसे हमारे तैयार हो चुकी हैं। ये रहता है जी, मैंने नमक नहीं डाला था, मैंने कहा थोड़ा सा नमक डाल के। और आज दही जो उनसे हमें इतनी पतली मिली है कि जहाँ से लेकर आया हनान बहुत ज़्यादा पतली हैगी। ठीक है जी,
आज का मेरा व्लॉग जो है जितना भी आपको दिखा रहे हैं आप हमारे साथ रहिएगा। जी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, नमाज वगैरह भी पढ़ ली है। ये बस सिर्फ आप आराम से बैठी हूँ, बस सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह मैं ऐसे ही छोड़ के अपनी बेटी को घर वापसी आई और 5 मिनट के बाद कॉल आ गई कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो जो मैंने आपके साथ बात शेयर की है, शुक्र है उनकी पप्पो का घर बिल्कुल साथ था, उन्होंने खाना शाना खिलाया, अंडे वगैरह बना उबाल के दिए, माल्टे दिए। कुछ तबीयत उसकी अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, मगर हुसैन के पैर बहुत सोजे हुए हैं, उसके वरम नहीं ख़त्म हो रहे हैं कि एक पाँव में बहुत ज़्यादा वरम हो रहे हैं कि कहने ये बीमारी आई हुई है कि पैरों की भी कोई अल्लाह को पता कौन कौन सी बीमारियां आई हुई हैं, ये पता नहीं कैसी। और मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि जैसे कि एक स्कूल में भी एक डॉक्टर होना चाहिए लाजमन, जैसे कि बच्चे की कोई तबीयत ख़राब हो तो उसी टाइम हम लोगों को भाग के जाना ना पड़े। जब वो चेकअप शेकअप कर ले, कुछ पता चले कि भाई तबीयत ठीक है, कि उसके बाद हमें कॉल की जाए कि भाई उनकी तबीयत ठीक है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक है कि आप आ जाएं डॉक्टर के साथ। हमने चेकअप शेकअप करवा दिया, बिल्कुल ठीक है आपकी बेटी, अब अपनी बेटी को घर ले जाएं, ज़रा आराम करवा लें। जब आप लोगों को ये फ़ोन करके कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, आपके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, कसम से ऐसे लगता है कि वो जो सा रास्ता है ना, जिस रास्ते पे माँ जा रही होती है, वो रास्ता भी इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, पूरे रास्ते में इतनी तबीयत ख़राब हुई, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे पहुंचूं। एक आपको पता है हमारी सवारी का मसला है बहुत ज़्यादा। फिर रास्ते में मैं ये सोचती भी जा रही थी कि आज मैं अपनी बेटी को कैसे लेकर घर आऊँगी। इतनी तो मैंने क्या उसकी तबीयत ख़राब कह रहे हैंगे, वो वाकई ही बेहोश हो गई थी, बेहोश हो के उसकी हाथ शायद जो से कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि जैसे जैसे लग रहा था ये ख़त्म हो चुकी है, ऐसी तबीयत हो गई थी उसकी। अल्लाह का करम है, दोस्त वगैरह जो जाएंगी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने जो जाएगा अच्छी तरह उसको वो करी, उसकी तबीयत ठीक हुई है, तो हम लोग फिर उसको घर लेकर आए हैं। अच्छा जी, आप अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हमारा भी लोग इतना ही था, और जी अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात फिर होगी। बाय।